बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है अपनी जो है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का थर्ड एक्सरसाइज का मतलब जो है हमारा थर्ड वो चल रहा है सेशन इसका सेक्शन। अब इसमें आता है एनुइटी। एनुइटी क्या होता है? अब ये बेसिकली एक ये होता है कि कुछ लोग जो है इंश्योरेंस कंपनीज जो काम कर रही होती है ना वो इस एनुइटी की बेस पे कर रही होती है कि जैसे कि कोई जो इंसान है मतलब अपने लिए जो जमा करवाता रहे अपनी पेमेंट जमा करवाता रहे और जब वो रिटायर हो जाए तो उसको किस टाइम वो पैसे मिल जाए। ठीक है, इस तरह से कि हमने पीरियोडिक इंटरवल के अकॉर्डिंग उनको जमा करवाने होते हैं और फिर हमें जो है रिटायरमेंट के टाइम पे मिल जाते हैं। ठीक है, ये क्या है एनुइटी हमारे पास दोबारा से एक बार देखिए। एन एनुइटी इज अ सीरीज ऑफ पेमेंट यूजली ऑफ इक्वल साइज मेड एट पीरियोडिक इंटरवल्स एंड चार्ज कंपाउंड इंटरेस्ट। इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो चार्ज होता है और ये जो है इक्वल इंटरवल्स होते हैं इसमें। ठीक है, और इक्वल टर्म से जैसे कि देखो कोई जो है अपना पैसे हर जो है मंथ में जमा करवाते रहते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज में भी ऐसे होते हैं ना कि पैसे आप जमा करवाते रहते हैं कोई 3 मंथ 6 मंथ का कोई पीरियड होता है उसके बाद, और बाद में आपने जो कोई ना कोई टाइम होता है उसके बाद आपको मिल जाते हैं। इस तरह से ये जो इम्यूनिटी में ये होता है कि आप पैसे जमा करवाते रहते हैं पीरियोडिक इंटरवल्स के अकॉर्डिंग, और बाद में जब आप रिटायरमेंट का टाइम होता है तब आपको इस तरह से इसमें मिलते जाते हैं। ठीक है, वो भी पीरियड्स के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं आपको। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी हमारे पास आ जाएगा दो टाइप। ऑलरेडी एनुअलिटी और एक है हमारे पास ड्यू। ठीक है, तो दो है हमारे कोर्स में। अब इसमें हम देख लेते हैं ये क्या होता है। इफ पेमेंट आर मेड एट द एंड ऑफ ईच पेमेंट पीरियड वी आर डीलिंग विद एन ऑर्डिनरी एनुअलिटी कहलाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं एंड ऑफ ईच पेमेंट हम अगर कर देते हैं तो ये होता है। और एनुअलिटी ड्यू क्या होता है? इफ पेमेंट्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच, ये एंड ऑफ ईच पेमेंट होता है और ये बिगिनिंग ऑफ ईच पेमेंट होता है। ठीक है, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद आते हैं हमारे पास इसके फॉर्मूलाज देख लेते हैं। एन्युटी का फॉर्मूला ठीक है, इसका फॉर्मूला आगे है नेक्स्ट पेज पे। ये हमारे पास ठीक है, ये हमारे पास ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला ये लिखिए, लिखा हुआ है एस एन इक्वल टू आर वन प्लस आई रेज़ पावर एन माइनस वन ओवर आई। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला है। इसको इसके थ्रू हमने क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है ये भी, जैसे आप सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट लिखें उसी तरह के क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अपने इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। तो आपको क्लियर एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास। फाइंड द अमाउंट ऑफ 5,000 deposit each of 4 years at 3% interest compounded annually if each deposit is made at the end of each year। ठीक है, अब हमारे पास ये जो उन्होंने इनिशियल जो अमाउंट डिपॉजिट कराई है उसको हमने कह दिया हमारे पास आर है। ठीक है, जो अमाउंट डिपॉजिट करवाई है इसको हमने क्या कह दिया, ये आर है। जैसे वहां पे प्रेजेंट वैल्यू होती थी ना, अब यहाँ पे ये एक तरह से आर से हम इसको डिनोट करेंगे। 4 ईयर्स हमारे पास टाइम है तो एन हमारे पास 4 ईयर हो गया। इंटरेस्ट आई हमारे पास 3% हो जाएगा। एनुअली कंपाउंडेड एनुअली करना है, इसका मतलब हमने 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। इफ ईच डिपॉजिट इज मेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ठीक है, आप एंड ऑफ द ईच ईयर के मुताबिक करना है। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले तो आर आ जाएगा जो भी है हमारे पास 5,000 है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा आई 3% एंड हमारे पास 4 हो जाएगा। अब हमने रिक्वायर्ड जो लिखना है, सो रिक्वायर्ड अमाउंट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। हमारे पास ये एस एन का फॉर्मूला आ जाएगा आर वन प्लस आई रेज़ पावर एन माइनस वन ओवर आई। ठीक है, अब आई हमें गिवन है 3% है, हमें इसको पॉइंट्स में लेना होता है ना, तो 0.03। एन भी हमें गिवन है, हमें 4 ईयर्स का बताया उन्होंने, और आर भी हमें गिवन है। सारी वैल्यूज गिवन है, बस आपने ये जो ऑर्डिनरी यूनिटी का फॉर्मूला इसको जो है ना याद रखना और इसमें हम सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। ठीक है, सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास रिक्वायर्ड अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद उन्होंने कोई टेबल बनाया उसके थ्रू भी आप कर सकते हो, लेकिन हम जो है सिर्फ फॉर्मूलाज के थ्रू ही देखेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 आती है हमारे पास। यू डिपॉजिट 100 एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स का मतलब है हमारे पास एन हो गया 5 और ये हमारे पास आर आ जाएगा कि हमने पता है ना आपकी पिछली एक्सरसाइज में जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की थी तब हम वहाँ पे नोटेशन यूज कर रहे थे प्रिंसिपल अमाउंट की स्टार्टिंग वैल्यू की थी। अब यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि इसको हम आर से नोट करेंगे, हमारे पास आर हो जाएगा। 5 ईयर्स हमारे पास एन हो जाएगा इन एन अकाउंट पेइंग 12%। अब 12% हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या बेसिकली आई हो गया।
और ये हमारे पास आर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 5 ईयर्स था, ये हमारे पास एन हो जाएगा। हाउ मच विल बी द बैलेंस इन योर अकाउंट एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के एंड पे आपके अकाउंट बैलेंस कितना होगा। हाउ मच द अमाउंट विल यू हैव टू बी कंट्रीब्यूटेड, इसमें इतनी कितनी अमाउंट कंट्रीब्यूट की ये बताना है हमने। हाउ मच इज द इंटरेस्ट, और बताना है कि कितना उसको इंटरेस्ट मिला, कितनी उसने अमाउंट कंट्रीब्यूट की आखिरी साल तक, और जो है 5 साल के बाद उसकी अमाउंट कितनी बन जाएगी। ठीक है, ये तीनों चीजें हमने बतानी है। सबसे पहले जो रिक्वायर्ड हमने जो गिवन डेट गिवन थी, आर गिवन था, आई गिवन था, एन गिवन था। अब उन्होंने यहाँ पे बात की हुई है बेसिकली मंथली मंथली की बात की है, तो हमें पता 12 से हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। हमने क्या करना है, एन को अपने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, आई को 12 से डिवाइड कर दिया। क्योंकि आपको मैंने भी इसकी जब डेफिनेशन स्टार्ट की थी तो हमने कहा था ना कि हमने चार्ज इसमें क्या किया है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वाली चीजें हमें इसमें रिक्वायर होगी, यानी कि हमने आई को भी कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह चेंज करना होगा और एन को भी कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह से चेंज करना होगा। आई और एन जब हमारे पास आ जाएगा और आर हमने देख लिया। अब हमारे पास यूजिंग द फॉर्मूला, हमने फॉर्मूला यूज किया आर 1 + i⁻1 ओवर आई। ठीक है, इसमें सारी वैल्यूज जो हमें गिवन थी हमने सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और जो है रिक्वायर हमने इसमें फाइंड कर लिया। हमारे पास कितना सम आ जाएगा इन द बैलेंस आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है, 5 सालों के बाद कितना उसका बैलेंस होगा। इसकी तरह के सेम क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी है, इसलिए इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, क्या था इसमें, हमें जो चीजें गिवन थी और उन्होंने कहा था हाउ मच विल बी द बैलेंस, यानी कि एक तरह से हमने टोटल अमाउंट बतानी है ना 5 साल के बाद टोटल एट द एंड मतलब उसके 5 साल के बाद उसके पास कितनी अमाउंट बचेगी, हमने ये बताना था ना उसको। इसलिए यहाँ पे हम एन्युटी ही निकाल रहे हैं, लेकिन 5 साल के बाद वाली। ठीक है, अभी हमने निकाल ली, हमारे पास ये अमाउंट आ गई थी। अब उसके बाद क्या चीज़ है कि हमने कंट्रीब्यूशन भी तो बतानी है कि कितनी की। योर कंट्रीब्यूशन इज 600 पर मंथ। उन्होंने कहा है कि स्टार्टिंग वैल्यू 100 थी, तो उसने हर मंथ में 100 दी और 60 मंथ में उसने वैल्यू दी, यानी कि 60 इंटू 100 किया तो हमारे पास 6000 वैल्यू आ गई। क्या हम निकालें योर कंट्रीब्यूशन, यानी कि उसने कितनी पैसे दिए, हर महीने वो 100 रुपया दे रहे हैं ना, तो उसको 60 महीने पैसे देने हैं, 60 मंथ उसमें पैसे देने हैं। तो 60 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन होगी 6000, उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन होगी। अब उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है इसके, अब ये देखने लगे हम। सिंस योर कॉन्ट्रीब्यूशन इज 6000, द इंटरेस्ट अर्न इज टोटल अमाउंट जो हमने निकाली थी 5 साल के बाद उसको इतने पैसे मिलेंगे, उसमें से 6000 माइनस कर दी तो हमें बेसिकली इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 2000, मतलब जो है 166 हमें जो है इंटरेस्ट मिल रहा है। सबसे पहले हमने देखिए क्या निकाला था कि उसने हर महीने जो पैसे देता गया 100 इंटरेस्ट, मतलब रेट इतना था, इतने सालों में दिया 5 साल में, तो हमने 5 साल वाली अमाउंट बता दी, टोटल बता दी। फिर उसके बाद उसने कितने खुद पैसे देता रहा वो हमारी बन गई 6000 जो उसने ओरिजिनल पैसे दिए। और ये जो ये वाली अमाउंट है ये इंटरेस्ट आती है, यानी कि उसकी जो टोटल अमाउंट 5 साल के बाद मिल गई थी उसमें से आपने जो है जितना उसने कंट्रीब्यूट किया था वो माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो लास्ट में वैल्यू बचती है वो इस तरह से है, उसको इतना इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम एग्जांपल को देख लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी हमें निकालना सीखना, अभी तक तो हमने सम सीखे है ना, सम एस का मतलब होता है हमने अमाउंट निकालना सीखा। अब हम निकाल रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। Example number 3 में है, if you want to withdraw 3000 at the end of each of 5 consecutive years respectively from an account paying 12% compounded annually। ठीक है, यही होता है हमारे पास जो हमारे रिक्वायर्ड डाटा था हम सारा इसमें देख लेंगे। हाउ मच मस्ट यू हैव एट द बिगिनिंग, अब ये भी वो इसी तरह का क्वेश्चन है इस तरह से। हाउ मच मस्ट यू हैव एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इन विच द फर्स्ट विड्रॉल इज मेड। अब सेकंड में है हाउ मच विल यू रिसीव इन टोटल। नेक्स्ट उन्होंने कहा है हाउ मच इज द इंटरेस्ट विल यू रिसीव, उसने इंटरेस्ट कितना लिया, उसने कितना रिसीव मनी की और कितना मतलब उसका बता दिया कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कितनी उसकी जो है बनती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे उन्होंने सोल्व किया हुआ है जो टेबल बना के फॉर्मूले से, लेकिन हम इसको टेबल के फॉर्मूले से नहीं करेंगे, हम जो एक ही फॉर्मूला सीखेंगे जो हमारे पास ये तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला आता है, ये अनुमति का फॉर्मूला, उसके थ्रू हम इसको करेंगे। ठीक है, अनुमति का फॉर्मूला नेक्स्ट पेज पे है, मैं आपको बताती हूँ वो कौन सा है। ठीक है, बस आपने जो ये टेबल बना इसको पूर्ण करना, आपने नेक्स्ट पेज पे जाना है। हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है, ये वाला प्रेजेंट वैल्यू का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, हमने इसके थ्रू इसको सोल्व करना होगा। हमने क्या यहाँ पे पुट करना है, हमें जो आर वैल्यू गिवन थी इनिशियल 3000 उन्होंने कहा था,
और हमें n गिवन था, i गिवन था। इस फॉर्मूले में भी देखें, ये क्या r 1 माइनस 1 प्लस आई रेज़ टू पावर माइनस n ओवर i, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होगा, इसमें हमने पुट करना है इसको, ठीक है। यहाँ पे देखें, इधर जो हमारे पास 3000 था उसको आगे की तरफ पुट कर दिया। आई हमारा क्या था यहाँ पे 0 पॉइंट, बेसिकली देखा जाए तो आई 0.12 है ना, ये देखो आई 0.12 है। और उसके बाद हमारे पास एन भी आ जाएगा। एन हमारे पास क्या है यहाँ पर 5 ईयर्स का कहा है हमने इसको सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। आप कैलकुलेटर से इसको सोल्व करके देखें, एग्जैक्ट ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 110,814.33। ये वैल्यू आ रही है हमारी उस फॉर्मूले में पुट करके, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुअलिटी में, ठीक है। आपने जो ये इसमें मेथड गिवन है बुक पे, उस वाले को फॉलो मतलब नहीं करना, मतलब ये आपकी अपनी मर्जी सकती हुई, लेकिन जो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया आप उस फॉर्मूले में पुट करेंगे और आराम से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे लिख के दोबारा से बता देती हूँ क्या फॉर्मूला है हमारे पास। प्रेजेंट हमारे पास वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा आर और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1 प्लस आई। बुक पे आप लोग भी लिख लें 1 प्लस आई रेज़ टू पावर माइनस एन। ये फॉर्मूला लिखे, साथ साथ आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो जल्दी जल्दी, ओवर आई, और इसको सोल्व कर देना है। अब यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आ रही है 3000, आई की वैल्यू क्या आ रही है 0.12 और यहाँ पे 0.12, एन की वैल्यू क्या आ रही है 5। तो आपने सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में गिवन थी, मैंने आपको कहा था ना कि आपके पास ये है एन है, ये आई है और ये तरह से आर है। ये सारी वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। बजाय इसके कि आप जो टेबल वाला मेथड है वो उतना लंबा उस मेथड को फॉलो करें, आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है, शॉर्टकट मेथड के थ्रू। आपने सारी वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट किया और सिंप्लीफाई करके आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। पहला पार्ट तो हमारा ये हो जाएगा, इसमें हमने सब्स्टिट्यूट करके निकाल देना। सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा है वी हैव, ठीक है, ये एट द बिगिनिंग ऑफ द, ये हमारे पास ये वैल्यू होगी, वी विल रिसीव 3000, जो 3000 पर ये रिसीव करा 5 ईयर्स के लिए, तो उसने मल्टीप्लाई कर दिया 3000 को 5 सालों से, तो हमारे पास 15,000 वैल्यू आ जाएगी। अब पिछले क्वेश्चन में हमने मंथ्स के अकॉर्डिंग निकालना था, इसलिए हमने अपने एन को मल्टीप्लाई करके 60 बनाया था मंथ्स में। अब यहाँ पे उन्होंने ईयर्स के अकॉर्डिंग कहा हुआ है तो हमने 5 को चेंज नहीं करना, 5 एज इट इज आ जाएगा। 5 साल के लिए हम देख रहे हैं और 3000 वो जमा करवा रहे हैं हर साल। 3000 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब है ये 15,000 जो है वी विल रिसीव 15,000 रुपीज, ठीक है। इसके बाद लास्ट पार्ट में उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट कितना मिल रहा है उसको। अब जो हमने पहली वैल्यू निकाली थी, जो हमारे पास ये एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आ रही थी, और ये जो हमारे पास ये वैल्यू आ रही थी विल रिसीव, कि वो कितना रिसीव करेगा 5 सालों में। इस 5 सालों में कितना रिसीव करेगा, इस वैल्यू में से हमने बिगिनिंग वाली वैल्यू को माइनस कर दिया, हमारे पास 4185 वैल्यू आ जाएगी कि इतना वो जो है इंटरेस्ट रिसीव करेगा, ठीक है। ये हमारे पास इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी, ये हमारे पास टोटल अमाउंट जितनी वो रिसीव करेगा, और ये उसके पास ये वैल्यू आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू, इतनी वैल्यू से वो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया उसके अकॉर्डिंग ही आपने करना है। अब आते हैं फॉर्मूला फाइंडिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एनुअलिटी। यही हम अपने ऊपर फॉर्मूला डिस्कस कर भी चुके हैं इस क्वेश्चन में, और यहाँ पे उन्होंने बता दिया पी एन का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू आप निकाल रहे हो। आर का मतलब कि साइज ऑफ द पीरियोडिक पेमेंट क्या होती है। आई का मतलब इंटरेस्ट रेट। एन का मतलब आपका नंबर ऑफ पीरियड या नंबर ऑफ टाइम्स जो भी है यहाँ पे। यहाँ पे उन्होंने टेबल के अकॉर्डिंग बता दिया, लेकिन मैंने आपको कहा है कि हम इस फॉर्मूले को देखेंगे, ठीक है। पी एन इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1 प्लस आई, 1 प्लस आई रेज़ टू पावर माइनस एन ओवर आई, ठीक है। ये हमने इस फॉर्मूले को देखना है बेसिकली। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 आती है। Kashi wants to deposit lump sum money to pay today in an investment that pays 5% compounded annually। annually की बात हो रही है और ये हमारे पास आई आ जाएगा। That his son can withdraw 10,000 at the end of the, अब एंड और देखो जब भी बिगिनिंग और एंड की बात हो रही है तो ये हमारे सारे क्वेश्चन बेसिकली एन्युनिटी के हैं। अब जो पीछे हमने पढ़ा था ना बेसिकली जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, उसमें ऐसी चीजें नहीं पूछी गई होती थी। एट द बिगिनिंग ऑफ द बता दें, एट द एंड ऑफ द मतलब ये बता दें, तो इसमें चीजें यहाँ पे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था ना, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर डेफिनेशन में पढ़ा था, इसलिए वही चीजें यहाँ पे आ रही है। अब हमें बताया एट द एंड ऑफ द ईच ईयर फॉर 4 ईयर्स। 4 ईयर्स का मतलब हमारे पास एन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और एनुअली के मुताबिक करना इसका मतलब चेंज नहीं होगा हमारा एन, ओनली 5%, तो ये भी चेंज नहीं होगा आई। हाउ मच शुड बी डिपॉजिट, अब वो कितना जो है उसको डिपॉजिट करना चाहिए ये हमने बताना है। पहले तो हमने रिक्वायर्ड मतलब गिवन डेट में जो भी चीजें थी हमने सब लिखी आर एन आई, और हमने फाइंड क्या करना है प्रेजेंट वैल्यू। हाउ मच शुड बी डिपॉजिट यानी कि उसको कितना डिपॉजिट करना चाहिए इस वक्त हमने ये बताना है।
कुछ जगहों पे वो डायरेक्ट कह देते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करें, कुछ जगह पे उन्होंने इस तरह से कहा हुआ है कि आप कितना जमा करवाएंगे। तो इसका मतलब हमने प्रेजेंट वैल्यू बतानी है ना कि कितना हम जमा करवाएंगे। हमने प्रेजेंट वैल्यू लिख ली, पी एन हमारे पास। अब पी एन का फॉर्मूला हमारे पास ये, पी एन इक्वल टू आर 1 - 1 + i रेज़ टू पावर -n और डिवाइडेड बाय आई, जो भी हमने फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में भी देखा था और ये भी फॉर्मूला देखा है इसको। सारे वैल्यूज को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया और ये देखिए आप कैलकुलेटर इसको सोल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, बिल्कुल आसान रहता है। और आप लोग इस क्वेश्चन को साथ साथ सोल्व करें, नेक्स्ट डेज पे ना डालें। ठीक है, अब ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, मिस्टर काशी शुड डिपॉजिट दिस। ठीक है, ये मनी हमारे पास जान रही है। अब अगला उन्होंने कह दिया कि ऑल्टरनेटिव मेथड ये है कि आप इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन हमने जो है अपने इसको ही मेथड को फॉलो करना है जो आपका फॉर्मूले वाला मेथड है। ठीक है, अच्छा जी। अब देखो तो ये भी बिल्कुल आसान उसी की तरह है जो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन किए थे। Example number 5 है, a vacation property was bought for 3 lakh down payment and 10 lakh है, मतलब जो भी है इसको देख लें, फिर आप अमाउंट एवरी हाफ ईयर फॉर 12 ईयर्स। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि 12 ईयर्स है और फॉर एवरी हाफ ईयर फॉर 12 ईयर्स। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इफ इंटरेस्ट इज 13%। अब हमारे पास आई जो है वो कितना यह 13 हो जाएगा। कंपाउंडिंग सेमी एनुअली की बात होगी, इसका मतलब हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। व्हाट वाज द कैश वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, हमने जो है वैल्यू बतानी है प्रॉपर्टी की कितनी है। ठीक है, अब सबसे पहले तो यहाँ पे थोड़ी सी स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा हुआ है, द कैश वैल्यू इज द प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी एट द डेट ऑफ परचेज एंड रिप्रेजेंट द डेबिट ऑफ द ऑल पेमेंट्स एट दैट डेट। ठीक है, जो है ये कैश वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी को। कैश वैल्यू इज इक्वल टू हमने बता दिया डाउन पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द पीरियोडिक पेमेंट्स। ठीक है, इस तरह से होगा। और हाफ ईयरली के मुताबिक उन्होंने कहा था करने है, तो क्या होगा, सबसे पहले तो हमने अपनी आर की वैल्यू लिखी। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास आगे की वैल्यू 1 लाख आ जाएगी हमारे पास, ये इतना से हमने लिख लिया। और इसके बाद जो है आई हमारे पास 13% था, लेकिन हमने क्या किया है 2 से डिवाइड करके इसको लिख दिया और पॉइंट लिख दिया 0.65। इससे भी वैल्यू हमारे पास 12, तो हमने 12 जो है मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ। ठीक है, हमारे पास 24 बन जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था ना 12 ईयर्स, हमारे पास एंड 12 था, लेकिन हमने टू सेमी के मुताबिक कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हमने नंबर ऑफ पेमेंट्स भी बना ली, आई भी बना लिया, एन भी, आर भी हमें पता चल गया। अब हमने निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हमने भी पीछे देख चुके हैं, पी एन इक्वल टू आर 1 - 1 + i रेज़ टू पावर -n ओवर आई। हमने आर की जगह पे जो वैल्यू हमें गिवन थी वो पुट कर दी, आई की जगह पे 0.065 और एन की जगह पे जो पीछे हमने भी इंटरवल निकाला है पेमेंट, नंबर ऑफ पेमेंट का, मतलब जो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी और इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू है द कैश वैल्यू। अब हमने ये तो प्रेजेंट वैल्यू बताई है ना, अब कैश वैल्यू बतानी है हमने कि डाउन पेमेंट कितनी उन्होंने कहा था इतनी है, और ये हमने जो निकाली है प्रेजेंट वैल्यू, इन दोनों को ऐड करके हमारे पास कैश वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन में देखिए हमने कहा है ना आपने बताना है जो डाउन पेमेंट इतनी है, लिखा हुआ खुद लिखा हुआ उन्होंने जो है, जो ये 3 लाख है हमारे पास डाउन पेमेंट है, 1 लाख उन्होंने कहा कि इस तरह से कर दिया, ये हमारे पास आर है, ये डाउन पेमेंट गिवन थी, आई गिवन था, एन गिवन था, सारी वैल्यूज को हमने सब्स्टिट्यूट किया और एंड पे जो डाउन पेमेंट था उन्होंने कहा कैश वैल्यू बतानी है ना, व्हाट इज द कैश वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की कैश वैल्यू क्या है एक्चुअली। हमने कैश वैल्यू की हमने फॉर्मूला देखा क्या होता है, डाउन पेमेंट जो हमारे पास यहाँ पे गिवन रहता है प्लस प्रेजेंट वैल्यू। अब प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालनी पड़ रही है, लेकिन डाउन पेमेंट हमें ऑलरेडी गिवन थी। अब हमने इस तरह से दोनों को ऐड करके बता दिया कि हमारे पास कैश पेमेंट कैश प्राइस कितनी बनेगी, कि डाउन पेमेंट को और जो प्रेजेंट वैल्यू आई है इन दोनों को ऐड करने के बाद। ठीक है, अगला है हमारे पास जो हमने करना है इसका फाइंडिंग द पीरियोडिक पेमेंट विद अमाउंट ऑफ एन्युटी इज नोन। अब हमने यहाँ पे बताना है, हमने पेमेंट का पीरियड फाइंड करना होगा और हमने कहा कि नोन हो एग्जांपल उसी फॉर्मूले को रीअरेंज कर रहे होते हैं ना आमतौर पर, हम क्या करेंगे व्हाट क्वार्टरली डिपॉजिट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर विल अक्यूमुलेट, अक्यूमुलेट का मतलब होता है किसी चीज का सम गिवन है आपको, विल अक्यूमुलेट टू द ये हमारे पास आई थिंक 10 लाख है, 10 लाख इन 4 ईयर्स, हमारे पास एन हो जाएगा 4 एट 14%, आई आ जाएगा कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब क्वार्टरली की बात होगी, इसका मतलब है हमने 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना होगा, ये आई हो जाएगा, ये एन हो जाएगा और ये किसी चीज का सम गिवन है, ये हमें एस गिवन है और हमने बताना है क्वार्टरली डिपॉजिट की हमने कितना डिपॉजिट करवाना है, ये हमने बताना है। ठीक है, यानी कि एक तरह से प्रेजेंट वैल्यू हुई है ये, इसकी देखनी है हमने। अब सबसे पहले तो हमारे पास जो है स्टार्टिंग वैल्यू को जो हमने देखना है और ये आगे हमारे पास एस एन सम लिख लिया हमने,
सम ऑफ एन्युटी आ जाएगा एंड हमने 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि क्वार्टरली की बात थी। 14 को डिवाइड किया हमने 4% से, क्यों किया, क्योंकि हमने बेसिकली निकालना है अपना जो है क्वार्टरली के मुताबिक। अब यहाँ पे आता है आर जो है हमने पीरियोडिक डिपॉजिट बताना है वो कितना है, आर हमें इसको फाइंड करना है। फॉर्मूला लगा लिया, एस एन इक्वल टू आर 1 प्लस आई टू पावर एन माइनस 1 ओवर आई, जो हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा था ना अपना, वो वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एस की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया और आई की जगह आई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया और सारी वैल्यूज को सोल्व कर लिया, रीअरेंज करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, रीअरेंज किया, इधर आपस में के साथ मल्टीप्लाई किया तो बिल्कुल आसान हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने जो पहले एग्जांपल में किया था ना कि सम हमने फाइंड करना था ऑर्डिनरी एन्युटी वाला, वो वाला हमने फॉर्मूला यूज किया, एस एन इक्वल टू आर 1 प्लस आई पावर एन माइनस 1 ओवर आई। प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया, याद रखना। प्रेजेंट वाली वैल्यू में हमारे पास चेंज फॉर्मूला, ये पीछे देखें, इसमें क्या होता है हमारे पास इस तरह से आर 1 माइनस दिस आता है और इसकी पावर में माइनस एन आता है, लेकिन जो अब हम फॉर्मूला इस क्वेश्चन में करें वहाँ पे एस एन है यहाँ पे, और ये वाली वैल्यू पहले आ रही है प्लस वाले एन के साथ और माइनस 1 जो है तो बाद में आ रहा है। ठीक है, फॉर्मूले को ध्यान से अंडरस्टैंड करना, याद करना, ये देखना है कि प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला है और ये वाला है हमारे पास जो हमने ऑर्डिनरी एन्युटी वाला देखा था। यहाँ पे हम सम निकाल रहे हैं किसी चीज का, इस तरह से सम करके, तो ये एस वाला जो है सम गिवन होता है वो यूज कर रहे होते हैं। तो वो पिछले क्वेश्चन में जो हमने एग्जाम्पल्स की थी 2 दिन, उसमें प्रेजेंट वैल्यू को हमें फाइंड करना होता था। ठीक है, और यहाँ पे सम के अकॉर्डिंग था, ये फॉर्मूले में निकल जाएगी आर निकाल दिया। सो द रिक्वायर्ड क्वार्टरली डिपॉजिट इज 47,685। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब क्या कहते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, इससे रिलेटेड लास्ट एग्जांपल करके इसके बाद इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज को देखते हैं। फाइंडिंग द पीरियोडिक पेमेंट व्हेन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी इज नोन। हमने ये बताना है, एग्जांपल हमारे पास है व्हाट सेमी एनुअल पेमेंट। सेमी का मतलब हमने 2 से डिवाइड करना होगा, यहाँ पे हमें पता चल जाएगा। इज रिक्वायर्ड टू पे ऑफ अ लोन ऑफ 80,000। ठीक है, ये 8 लाख है इसमें, 8 लाख इन 10 ईयर्स। एंड 10 ईयर्स का मतलब हमारे पास एन क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इफ इंटरेस्ट इज 16%। ठीक है, आई हमारे पास क्या हो जाएगा 16%, कंपाउंडेड सेमी एनुअली के सेमी एनुअली के मुताबिक हो रहा है इसमें। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, उन्होंने कह दिया कि आई भी गिवन है आपको, एन भी गिवन है और प्रेजेंट वैल्यू भी उन्होंने कह दिया कि इतनी जो है, बट सेमी एनुअल पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू पे ऑफ अ लोन। इतना इतना लोन जो है पे करने के लिए उनको कितनी जो है रिक्वायर्ड होगी है। यहाँ पे पी एन भी गिवन है हमें, आई भी गिवन है, एन भी। हमने इसको बस 2 से डिवाइड करके सेमी एनुअली बना लिया, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ पेमेंट्स बना लिए सेमी एनुअली के मुताबिक। अब आर को जो है हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें प्रेजेंट वैल्यू गिवन है। अब आपने खुद ध्यान से देखना है कि जहाँ पे हमें किसी चीज का सम गिवन होगा तो हमने वो जो सम वाला फॉर्मूला लगाना है, जब प्रेजेंट वैल्यू गिवन होगी तो प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाना है। वी नो दैट द ऑर्डिनरी एनुअलिटी, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसका ये वाला करते हैं ना, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू जब गिवन हो, या फाइंड करनी हो प्रेजेंट वैल्यू या गिवन हो, तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। हमने यहाँ पे पी एन की वैल्यू को पुट कर दिया, आई की वैल्यू को 0.08 पुट कर दिया, एन की वैल्यू को 20 पुट करके, आई को इस तरह से हमने सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके हमने यहाँ पे अपना आर जो है रिक्वायर्ड आर को निकाल लिया, हमारे पास आ रहा है 81,482। ठीक है, इस तरह से हमारे पास आ जाएगा सेमी एनुअल पेमेंट्स 81,482। ठीक है, अच्छा ठीक, इसके बाद एग्जाम्पल है उसमें भी हम देख लेंगे कौन सा वाला फॉर्मूला, यही फॉर्मूला लग रहा है। इस फॉर्मूले को देख के फिर हम जाते हैं अपने एक्सरसाइज पे। हाउ लॉन्ग, अब हाउ लॉन्ग का मतलब हमने एन बताना होगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब हमने बताना कि कितना टाइम लगा। अब 2,000 हमारे पास डिपॉजिट एट द एंड ऑफ द एंड की बात है, इसका मतलब हमने एन्युटी वाले क्वेश्चन कर रहे हैं ना। 2,000 हमारे पास था, ये हमारा आर हो जाएगा। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर के मुताबिक हमें काम करना है। टू अमाउंट बेस, ये अमाउंट हमारे पास इस तरह से इकट्ठी होकर आई तो ये हमारे पास सम हो जाएगा। 12% का मतलब आई हमारे पास 12 हो जाएगा। ठीक है, और इसको अभी हम देख लेते हैं ये क्या है। देखिए, ये हमारे पास हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, एंड हमारे पास हमने फाइंड करना है। ठीक है, एंड किसी के इस क्वेश्चन में फाइंड करना है और किसी चीज का सम गिवन है या अमाउंट गिवन है, तो ये हमारे पास एस वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, जो चीजें हमें गिवन है सारी हमने गिवन डेट में लिखी, सारी चीजों को हमने लिख दिया, और जो चीज फाइंड करनी थी नंबर ऑफ टर्म ऑफ एन्युटी हमने वो लिख दिया। अब ये 4 से डिवाइड क्यों किया है, क्वार्टरली के मुताबिक कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हमें आई को 4 से डिवाइड करना होगा, एन को फिर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, एन तो हमने अननोन फाइंड करना है।
बस अपने फॉर्मूला लिख लिया एस एन का जो हमारे पास होता है वही एनुअलिटी का। हमने एस एन की जगह एस एन की वैल्यू को पुट कर दिया, अब आई की जगह पे 0.03 पुट कर दिया, एंड अननोन था इनको एडिटिंग करने दिया और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया। आप यहाँ भी इसको जाके डिवाइड कर देंगे और बाद में जब ये सोल्व होकर आ जाएगा इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे कर देंगे और दोनों साइड पे जो है हमने नेचुरल लॉग ले लेना है। और यहाँ पे हमारे पास नेचुरल लॉग लेने के बाद ठीक है ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, इसको सोल्व किया डिवाइड किया, फिर यहाँ से एन की वैल्यू 24 क्वार्टर्स आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखा कि ये क्वार्टर्स में आया है क्योंकि हमारा आई क्वार्टर्स के मुताबिक था, तो हमने इसको ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए 4 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। 6 ईयर्स में हमने आंसर बताना है, तो इट विल टेक 6 ईयर्स फॉर 2000 पर क्वार्टर टू ग्रो दिस मनी। ठीक है, इस मनी को ग्रो होने में जो है 6 ईयर्स लगेंगे अगर वो 2000 रुपया मतलब हर मंथ जो है जमा करवा रहा है। ठीक है, एनुअलिटी का मतलब यही है ना कि वो पैसे जमा करवा रहा है तो उसके बाद उसको कितने मिलेगा, कितना उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ये चीजें हम बेसिकली ध्यान कर लेते हैं ना। क्वेश्चन भी मुझे लगता है इसी की तरह का है, आप देख लेते हैं। चलो एग्जांपल 9 को भी देख लेते हैं। मिस्टर मसूद, अब आप लोग एग्जांपल्स को भी सोल्व किया करें। मिस्टर मसूद डिपॉजिट 500 एट द एंड ऑफ द ये क्वार्टर की बात होगी, इसका मतलब एन्युटी की क्वेश्चन करना है हमने और 500 हमारे पास आर हो जाएगा। सो एज टू कमुलेट, कमुलेट का मतलब है कि चीज का सम आ जाएगा, हमारे पास ऐसा आ जाएगा टू परचेज द रेफ्रिजरेटर इफ द इंटरेस्ट रेट इज 5%। अब ये हमारे पास 5% जो है ये आई आ जाएगा, क्वार्टरली के मुताबिक हमने करना है, 4 से डिवाइड करना होगा। हाउ मेनी मच क्वार्टर्स डिपॉजिट जो हमें यहाँ पे एन फाइंड करना है। क्या करेंगे, हमने आर जो हमें गिवन था पहली वैल्यू वो लिखी, सम गिवन था, आई गिवन था, क्वार्टर्स के मुताबिक करके 4 से डिवाइड करके लिख दिया और नंबर ऑफ पीरियड्स को भी हमने इस तरह से सारा लिख दिया। यहाँ पे ये सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, सोल्व किया, तो हमारे पास बेसिकली इस तरह से फॉर्म में आ जाएगा। एन को फिर हम लोग लेकर दोनों साइड से डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल में इतनी एग्जाम्पल्स काफी है, 9 एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2। अब क्या है, फाइंड द कम्युनिटी वैल्यू ऑफ पेमेंट 2000 made at the end of every 3 months for 12 years if money is 13% compounded quarterly। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं ये से देख लेते हैं। यहाँ से देखो हमें क्या गिवन है, पेमेंट आर मेड एट द एंड ऑफ द पीरियड एंड वी हैव कैलकुलेटेड कम्युलेटेड वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने आर हमें गिवन था वो लिख लिया और 12 ईयर्स था, लेकिन हमने इसको क्या करना है, 12 को क्वार्टरली के मुताबिक हमने 4 से मल्टीप्लाई करके एन बना लिया। आई को हमने 4 से डिवाइड करके आई हमारा आ जाएगा 0.0325। इसके बाद हमने जो है ये फॉर्मूला लगा दिया अपना। ठीक है, ऑर्डिनरी एनुअलिटी के सम वाला फॉर्मूला लगा दिया क्योंकि सम की अकॉर्डिंग करना है, सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कम्युलेटेड वैल्यू ऑफ 5000 इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द, अब एंड की देखो ये क्वेश्चन में मेंशन किए हैं एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, इसका मतलब हमने इसमें वो फाइंड करना अपनी एनुअलिटी 5 ईयर्स हमारे पास एंड हो जाएगा। 8% जो है हमारे पास आई आ जाएगा और क्वार्टरली के मुताबिक करना है। ये जो रिक्वायर्ड चीजें थी मतलब जो गिवन डेट में थी हमने लिख के 5000 आर था, इसको 4 से डिवाइड किया क्योंकि हम क्वार्टरली के मुताबिक कर रहे हैं। आई लिख लिया, एन लिख लिया और यहाँ पे अपना जो एस एन का फॉर्मूला निकाल के इससे क्युमुलेटिव वैल्यू बता दी हमने। ठीक है, एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, saving for his retirement 25 years from now Mr. Amjad set up a saving plan whereby he will deposit 250 at the end of each month। ठीक है, हर मंथ में मुद्दा जमा करवाना। इसकी तरह से एग्जाम्पल की थी for 25 years interest is 12% compounded monthly के मुताबिक करना है। अब उसने कहा how much money will be Mr. Amjad accounts at the date of his retirement। दूसरा उसने कहा है हाउ मच मिस्टर अमजद कंट्रीब्यूट, ये भी कंट्रीब्यूट कितना चाहिए ये बताना है और उसको कितना इंटरेस्ट मिला। ठीक है, एग्जाम्पल में भी हमने ऐसे 3 ही क्वेश्चन किए थे ना, तो सेम इसमें भी वैसे ही है कि हमने बताना ये क्वेश्चन है, इसमें सारी चीजें जो गिवन डेट में दी